Our topic is about relationships of biology to other sciences कि बायो का बाकी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। स्टार्ट करते हैं इस पिक्चर के साथ जिसमें आपको दिखाई गई है एक थर्ड क्लास लीवर आपको दिखाया गया है। लीवर की आपको पता है 3 कंडीशंस हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और ये थर्ड कंडीशन है जिसमें आपके पास जो फोर्स है वो दरमियान में होती है और इसके राइट साइड पे लोड होता है और जो इसका एक्सिस होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। यानी कि यहाँ पे अब ऊपर वाली जो डायग्राम है वो फ़िज़िक्स के साथ रिलेट करती है। यानी कि एक्सिस वो पॉइंट है जिस पे रख के आप प्रेशर डालते हो, एक्सिस वो पॉइंट है जिस पे रख के आपने सारी फोर्स डालनी है। अच्छा, अब फोर्स कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे हम ताकत लगाते हैं, ठीक है। फोर्स वो पॉइंट है जिधर हम ताकत लगाते हैं, एक्सिस वो पॉइंट है जिसके ऊपर रख के हम ताकत लगाते हैं, और जो रेजिस्टेंस जहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम लोड भी कहते हैं, ठीक है। तो लोड वो पॉइंट है जहाँ पे काम हो रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप अपने दरवाज़ा जब आप खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आप हैंडल पकड़ते हैं, ठीक है। अब हैंडल क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लगाते हैं। जो दरवाज़े की दूसरी साइड होती है जहाँ से वो दीवार के साथ फिक्स होता है, ठीक है, वो उसका एक्सिस पॉइंट होता है। और दरमियान में जितना भी पोर्शन है हैंडल से लेके फिक्स पॉइंट तक उसको हम रेजिस्टेंस या फिर लोड कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम फ़िज़िक्स के लॉज को अपनी बॉडी में रिलेट करते हैं कि किस तरह जब आपने हैवी चीज़ उठानी हो तो उसमें आपके पास 3 कंडीशंस हैं लीवर की, ठीक है, और वही सारी चीज़ें नेचुरली हमारी बॉडी में भी मौजूद हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम जब फिज़िक्स के लॉज को पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे बायोफिज़िक्स, ठीक है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। अब ये असल में तो आपको नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ बायो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब पानी आप ले रहे हैं, पानी का फार्मूला है H2O, ठीक है, ऑक्सीजन O2, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आपको पता है फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और साथ ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ बायोलॉजी की बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, ये चारों केमिकल कंपाउंड है। और जो ये प्लांट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बायो का आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीन टू स्टडी थॉट, के ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। अब ये प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन इसके अंदर आने वाले केमिकल्स के अंदर चेंजेस जो आ रहे हैं, यानी कि H2O और CO2 का आना और उनका C6H12O6 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हद तक स्टडी करो तो ये बायो है। साथ अगर केमिकल कंपाउंड को भी ऐड कर लो तो ये सिर्फ बायो नहीं रहती बल्कि बायो केमिस्ट्री बन जाती है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट होता है कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। इसमें हमने ये पढ़ना है कि किस तरह से बायो का ताल्लुक़ है। द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कांट बी डिनाइड. Biology includes information in various aspects of living things, but these information related to the other branches of science as well. यानी कि आपके पास जो बायोलॉजी है वो उसमें इंफॉर्मेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लेकिन हम इसे सिर्फ बायो की हद तक रख के नहीं पढ़ सकते, हमें इसे दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेट करना पड़ता है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसा कि आपको अगर बुखार ही हो जाता है तो आप ऐसे नहीं कह सकते जी मुझे बहुत तेज़ बुखार है, आपको एक रीडिंग देना पड़ती है कि 101 फ़ारेनहाइट पे, 102 फ़ारेनहाइट पे, यानी कि आप रीडिंग्स देते हैं। आप कभी भी किसी